ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। दृष्टा दृश्य विवेक। एक ऐसी रचना है कि जिनके माध्यम से ध्यान और ज्ञान दोनों आसानी से हो सके। जब ध्यान करने बैठे तब क्या करना है, क्या सोचना है, ये प्रश्न बार बार साधक हमसे पूछ रहे थे। तो इनके उत्तर में एक बहुत ही सुंदर सा जो शास्त्र है वो हम लाए हैं इस चैनल में। ये जो पूरा वेदांत है उनका मेन फंडा, उनका जो मेन बेस है वो है जो चीती है, जो भीतर आत्मा है, वो साक्षी है, चेतनवंत है, सार्वत्रिक चेतना का एक अंश है। हम जितने उसमें कृप रहेंगे अपने स्वरूप में, उतना ऊपर उठते जाएंगे। लेकिन कैसे? उनकी कोई प्रोसेस है, कोई सिद्धांतिक रजुआत? तो हाँ, इनके लिए एक शास्त्र है। इस शास्त्र के 5 श्लोक, उनके बारे में हमने चर्चा की। सारांश रूप सभी श्लोक को फिर से एक सुग्रथित रूप से हम समझने की कोशिश करेंगे और उनके बाद जो जगत है वो किस तरह से मन से है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर काउंटर क्वेश्चन, जो इस अलग अलग प्रकार के सूत्र को समझने के बाद हमारे मन में प्रश्न उठ रहा है, ये सभी प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे। तो इनका सबसे पहला श्लोक जो है, रूप का दृष्टा आँख है, रूप नेत्र का दृश्य है, मन नेत्र का दृष्टा है, मन बुद्धि की वृत्ति रूप है और साक्षी उनका दृष्टा है। साक्षी का दृष्टा वह स्वयं है। एक पूरी भीतर जाने की प्रोसेस। रूप जो है, बाह्य रूप जो पूरा जगत है, वो दृश्य है और उनका दृष्टा कौन? आँख। अब आँख को कौन देखता है? मन देखता है। मतलब आँख में अंधापन हो, धुंधलापन हो, पीलापन हो, कुछ न दिखता हो, सब कुछ आँख मन देख रहा है। तो जो मन है वो आँख का दृष्टा है। उसी तरह से जो अलग अलग प्रकार की 5 ज्ञानेंद्रियां है। श्रोत्र हमारा कान, कानों से हम सुनते हैं, श्रोत्रेंद्रिय उसे कहते हैं। उसी तरह से घ्राणेंद्रिय सूंघते हैं, चखते हैं, टेस्टिंग। ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां है उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के इम्पल्स हमारे भीतर आते हैं और उन सब को ये इंद्रियां जो है वो अनुभव करती है। उनका मतलब ये हुआ कि जो ये इम्पल्स है वो सब दृश्य है और इंद्रियां दृष्टा। अब भीतर जाए तो मन ये सारी इंद्रियां जो है उन्हें देख सकता है, अनुभव कर सकता है। देख सकता है उनका मतलब ये हुआ कि इंद्रिय में कोई भी प्रकार की खामी हो, उनकी तीव्रता हो, मंदता हो,
तो उन्हें पता चल जाता है। आज मेरा मन बहुत उद्विग्न है, वो मैं पता चल गया, तो हम दृष्टा हुए और मन दृश्य हो गया। मन के माध्यम से अलग अलग जो इम्पल्स है इंद्रिय के द्वारा जो आए हैं और मन रूपी कर्टेन में उनका जो पूरा चित्र बना है, उनके माध्यम से हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि ये इंद्रिय के माध्यम से हमें क्या दिखा, ये दृश्य कौन सा है, ये आवाज़ कौन सी है, ये स्वाद किसका है, ये स्पर्श किसका है, ये सब हम समझ सकते हैं। तो बहुत ही सामान्य रूप से अगर समझा जाए तो बाह्य जो कुछ जगत है, जो कोई जगत, पूरा जगत जो हम देखते हैं वो सब दृश्य है। उनके भीतर इंद्रिया, इनके भीतर मन, और मन के भीतर जो बुद्धि में साक्षी की चेतना रूप जो शक्ति है जिसे चिदाभास कहते हैं, वो स्वयं दृष्टा हुआ। उनका दृश्य कोई नहीं, वो किसी का दृश्य नहीं। वो किसी का दृश्य नहीं, वो स्वयं दृष्टा है। अब यही आँख जो है, एक ही आँख अनेक प्रकार के दृश्य को देखती है, नीला, पीला, छोटा, बड़ा, स्थूल, सूक्ष्म। हालांकि आँख तो उसमें एक ही है जो दृष्टा है। बहुत सामान्य बात है। हम जो चीज़ देखते हैं अनेक प्रकार की है, अनेक प्रकार की चीज़ वस्तुएं हम आँख से देखते हैं, तो आँख बदल नहीं जाती, आँख एक ही रहती, लेकिन वस्तु अलग अलग है। तो वस्तु दृश्य है, आँख दृष्टा हुई। अब देखो, नेत्र में अंधापन हो, पीलापन हो, मंद दृष्टि, धुंधलापन, ये सब मन को प्रतीत होता है। मतलब मन उनका संकल्प करता है। इस समय मन उनका दृष्टा है और आँख दृश्य हो जाती है। ये सभी इंद्रिय श्रोत्र, त्वचा, घ्राण में समझ लेना चाहिए। एक बहुत ही सुंदर सी बात जो हमने पहले भी बताई कि जिस तरह से इंद्रियां जगत को देखती है, उसी तरह से जो मन है वो इंद्रिय को देखता है। बहुत ही सामान्य बात है। तो मन में जो मन के द्वारा जो देखता है, नेत्र को, श्रोत्र को, त्वचा को, घ्राण को, मुझे आज अच्छी सुगंध नहीं आती, मेरी सुगंध चली गई है, मैं आज स्पर्श नहीं कर सकता, स्पर्श करता हूँ मुझे मालूम नहीं होता। किसी का हाथ अगर पैरालाइज हो जाए तो उसे पता है कि मेरा हाथ हिल नहीं रहा। पूरा शरीर अगर किसी का इस तरह से हो जाए तो भी उसे पता चलता है कि मेरा पूरा जो शरीर है वो स्पर्श नहीं कर रहा है, हिलता नहीं है, यहाँ से इधर से उधर में जा नहीं सकता। ये सब उनको पता है। किसको पता है? दृष्टा को पता है। मुझे पता है, मैं जानने वाला हूँ और ये सब मेरे साधन है। तो ये सभी इंद्रिय जो है उनको मन देखता है। अब देखो, मन में अलग अलग प्रकार के जो ख्याल आते हैं वो सब हमें पता है। मतलब हम मन को भी जानते हैं। यहाँ पर हमने पहले क्या कहा? सभी इंद्रियों का दृष्टा मन है। अब मन को हम जानते हैं तो मन का दृष्टा हम है और मन हमारे लिए दृश्य है। तो मन में कौन कौन से ख्याल आते हैं? काम, इच्छा, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, ध्रुति, लज्जा, धैर्य, अधैर्य, बुद्धि, भय, ये सभी प्रकार के मन के भाव है। और इन सभी भाव को प्रकाशित करने वाला कौन है? आत्मा है। मतलब आत्मा को जानने वाला वह मन को भी जानता है और इस सारे भाव को जानता है। आत्मा इस मन को जानता है, सारी इंद्रिय को जानता है और इंद्रिय के माध्यम से जो कुछ भी हम देखते हैं इनको भी जानता है। मतलब आत्मा ही एकमात्र साक्षी है। ये 5 नंबर का श्लोक देख लेते हैं, फिर एक कंक्लूजन पर आते हैं।
यह चिति, चिति मतलब जो बुद्धि में आत्मा का सर्वप्रथम प्रकाश पड़ता है। बुद्धि जैसे आत्मा के साथ एकरूप होकर कार्य करने में प्रेरित होती है, कार्य करने में सक्षम होती है, ये चिति न उदय होती है न अस्त होती है। अब आप ये भी कहेंगे कि मुझे आज आत्मा की अनुभूति नहीं होती, मुझे नींद बहुत आती है, तो ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा की अनुभूति नहीं होती, ये बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा हमारे भीतर निरंतर है, उसमें उदय होता है और अस्त होता है, ऐसी बात नहीं। वो वृद्धि हुआ और क्षय होगा, ऐसी बात भी नहीं। तो ये क्यों अनुभव में आता है? चित्त के कारण। नींद का आ जाना मतलब जो आत्मा है उनका प्रकाश चित्त में इतना गाढ़ रूप से एकरूप हो जाए, मतलब बाह्य कोई इंद्रिय को ना देखे और केवल अपने भाव में चित्त सुषुप्त अवस्था में आ जाए, मूढ़ अवस्था में आ जाए, तो हम तुरंत ये कह सकते हैं और हमें अनुभव भी होगा कि मैं कुछ देख नहीं पाता, अब मुझे नींद आ गई, मेरा सिर भारी होने लगा है, मैं कुछ समझ नहीं सकता। तो ये अलग अलग प्रकार के चित्त के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा का क्षय भी नहीं होता, आत्मा का उदय भी नहीं होता। आत्मा स्वयं प्रकाशित है। आत्मा को प्रकाशित करने के लिए ये सभी इंद्रियों का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये इंद्रिय को प्रकाशित करने वाला है। ये बात महत्वपूर्ण है। तो ये चित्ती न उदय होती है न अस्त होती है, न वृद्धि को प्राप्त होती है न क्षय को, मतलब उनमें वृद्धि भी नहीं होती, क्षय भी नहीं होता। बिना साधन के वह दूसरे को प्रकाशित करती है। सूर्य का प्रकाश अनंत है, वो स्वयं प्रकाशित है। आप सब जानते हैं कि जो चंद्र है वो भी उनके प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन सूर्य को प्रकाशने के लिए हमें उन्हें ऊर्जा नहीं देनी पड़ती, वो स्वयं प्रकाशित है। उनकी शक्ति से, उनके प्रकाश से हम सब कुछ देख सकते हैं। उसी तरह से यही आत्मा की चेतना से श्रोत्र, हमारे जो कान है वो सुन सकते हैं, घ्राण है वो सूंघ सकती है, जीवा है वो स्वाद चख सकती है, त्वचा है वो स्पर्श कर सकती है और आँख देख सकती है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां जो है उनके माध्यम से हम ये सब कार्य आत्मा के द्वारा कर रहे हैं। उसी तरह से कर्मेंद्रियां है, हमारे हाथ है, पैर है, गुदा है, उपस्थ है, वाक है, बोलने की शक्ति, ये सब कर्मेंद्रियां है। और मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन। संकल्प विकल्प की शक्ति भी उनसे ही आती है। तो इन सब में एक ही आत्मा अंशुयत है और वही जानने वाला है। उनमें रहना, स्वरूप में रहना, यही सबसे बड़ी साधना है। एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो आत्मा है वो स्वयं प्रकाश रूप है। अब प्रकाश, जैसे हम प्रकाश की बात करेंगे ना, आपके मन में एक ऐसा विचार आएगा, तुरंत विचार आएगा कि प्रकाश, हम जो प्रकाश देख रहे हैं ना वो प्रकाश। ऐसी बात नहीं है, वो प्रकाश नहीं। प्रकाश का मतलब यहाँ पर ये करना है कि इनकी शक्ति से सब प्रकाशित होता है, दिखता है, हम अनुभव कर सकते हैं उनकी चेतना से। इस तरह का प्रकाश। अंधेरे में हम कुछ नहीं देख सकते, अंधेरे में हम कुछ नहीं देख सकते। उसी तरह से सुषुप्ति में उनका प्रकाश इंद्रिय में नहीं आता, नहीं पड़ता, इंद्रिय के साथ एकरूप नहीं होता, तो हम नहीं देख सकते। जहाँ ये त्रिपुटी है, दृष्टा, दृश्य और उनका ज्ञान, ये त्रिपुटी जहाँ आई
वहाँ अलग दिखा। जब ये त्रिपुटी शांत हो गई, अगर अज्ञान में शांत हो गई तो सुषुप्ति अवस्था आई, अगर ज्ञान में शांत हो गई तो पारमार्थिक सत्ता आई, मतलब समाधि, चेतना। चेतना में हम लीन हो गए और बाह्य जो विषय है वो शांत हो गए तो हमें समाधि, मतलब आत्म तत्व की स्वस्वरूप की अनुभूति, उसे हम कहेंगे चेत स्थिति। जो स्थिति के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं,